स्वामी परिवाना धर्म का दीवाना था, देश हितकारी जमाने ने न जाना था, दुखियों के दर्द का मारा ऋषि प्यारा था, सबकी आंख का तारा ऋषि प्यारा थी, छूत की बीमारी वो आया ब्रह्मचारी, भगाया भय भूत को था बन व्रतधारी, लगा कर वेद का नारा ऋषि प्यारा था, सबकी आंख का तारा ऋषि प्यारा यहाँ तो था अंधेरा अविद्या का डेरा, पाप रूपी बादल बिछाया था घनेरा, यहाँ तो था अंधेरा अविद्या का डेरा, पाप रूपी बादल बिछाया था घनेरा, किया आकर के उजियारा ऋषि प्यारा था, सबकी आंख का तारा ऋषि प्यारा था, हम सबको जगाया सुपथ दिखलाया, वो खोया अधिकार मान फिर से दिलवाया था, हम सबको जगाया सुपथ दिखलाया, वो खोया अधिकार मान फिर से दिलवाया, सुधारक देश का भारा ऋषि प्यारा था, सबकी आंख का तारा ऋषि प्यारा। मैं भी एक वैदिक भक्ति साधना आश्रम में थी, तो एक बहन ने बच्चों के लिए प्रश्नोत्तर शैली में व्यवहार बानु आयुर्वेद रत्नमाला, ये हिंदी प्रश्नोत्तर शैली में, और इसी में बच्चों के लिए 8वीं तक के बच्चों के लिए सिलेबस है कि आर्य वीरांगना आर्य वीर शिविर लगाए, तो उनमें हमारे बच्चों की ये, क्योंकि जून में लगते हैं शिविर, उसमें तो शिविराध्यक्षा होती है आर्य वीरांगना की, तो ये कुछ किताबें उन्होंने दी, तो मैं इनके नाम कल आपके पास लिख करके भेजूंगी। ओम सम। बहुत बहुत आभार। उन किताबों का हम बच्चों को उपयोग कराएंगे। तो मैं निवेदन करूंगा, अदिति पहुंचे तब तक के लिए दो शब्दों के लिए केवल व्यासनंदन शास्त्री जी, क्योंकि समय हो चुका है, 2 मिनट का समय अभी केवल। शास्त्री जी आइए। ओम ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विभव पुनर्दता घ्नता जानता संगमी मही। सम्माननीय आज के कार्यक्रम के सम्माननीय संयोजक मान्यवर मित्रवर आर्यरत्न श्री लखनलाल जी आर्य, हमारे आज के मुख्य वक्ता प्रसिद्ध इतिहासकार आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार जी आर्य, नोएडा दिल्ली, हमारे महरौनी आर्य समाज के प्रधान आदरणीय मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी, प्रोफेसर डॉक्टर वेद प्रकाश जी शर्मा, हमारे माननीय डॉक्टर अनिल कुमार जी नरूला, माता चंद्रकांता जी आर्या, बहन दया आर्या जी, सभी सम्मानित अन्य मातृगण, धर्म प्रेमी सज्जनों, आज सौभाग्य है कि आज का इस पावन शुभ अवसर, जिसमें बड़ा ही सुंदर ऋषि के जीवन पर भजन श्रवण कर रहे थे। महर्षि देवदयानंद का संपूर्ण जीवन इसी उद्देश्य को लेकर के था कि उन्होंने मानवता की संरचना के लिए, मानवता के श्रीवर्धन संवर्धन के लिए और मानवता की रक्षा के लिए उन्होंने जीवन भर प्रयास किए। महर्षि दयानंद सरस्वती न केवल मानवता के पुजारी थे, अपितु वे संपूर्ण जीव मात्र के पुजारी थे। उनके जीवन में आता है कि कहीं भी किसी तरह की मनुष्यतर प्राणियों में भी अगर द्वंद्व हो रहा था, झगड़ा हो रहा, तो उन्हें पता चल जाता और वहां जाकर उन्हें अलग कर देते। 2 साणों की लड़ाई की कथा सबको प्रचलित है। एक गांव से होकर जा रहे थे, बच्चे ताली पीट रहे थे, हल्ला मचा रहे थे, मजा ले रहे थे और 2 साण आपस में लड़ करके लहलुहान सा हो रहे थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि ऐसा तुम लोग क्यों कर रहे हो, चलो अब मैं उसे हटाता हूँ। सब लोग आश्चर्य में पड़ गए कि महर्षि दयानंद सरस्वती को क्या भय नहीं लगता।
इतने बड़े बड़े सांड न जाने किसको किधर से मार बैठेंगे, लेकिन वो निर्भीक सन्यासी वहां पर जाते हैं और दोनों के सिंगों को पकड़कर दो तरफ अलग करते हुए कहते हैं, हट जा, जाओ। इस प्रकार की आवाज सुनकर दोनों सांड अलग अलग दिशा में दौड़ते चले गए। बैलगाड़ी की भी घटना आपको पता है कि किस प्रकार बैलगाड़ी से वो अपने जुए को लगा करके बैलों को पीटते हुए देख करके दया आई थी और कोचवान गाड़ीवान को कहा कि तुम हट जाओ, मैं स्वयं गाड़ी को खींच के निकाल दूंगा, और उन्होंने खींच के निकाला था। गोकरुणानिधि पुस्तक इसलिए उन्होंने लिखी थी कि गौओं की रक्षा हो। कई जगह उनके जीवन में आता है कि उन्होंने कभी भी किसी तरह से वेद की रक्षा के लिए और मानवता की रक्षा के लिए जी तोड़ प्रयास किया। निसंदेह हम महर्षि दयानंद के ऋणी हैं, और महर्षि स्वामी दयानंद के जब ऋणी बनते हैं तो निसंदेह हमारा जीवन पुरुषार्थ से युक्त हो जाता है। आइए निश्चित रूप से उस पुरुषार्थी जीवन के प्रतीक के लिए हम उस महर्षि को याद करते हैं दो मंत्रों से। उनका प्रिय मंत्र, ओम विश्वानि देवा सवितर्दुरितानि परासुव यद भद्रं तन्न आसुव। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम अग्नेनाय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववायुनानि विद्वान् यो योध्यस्मज्जोहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर अदिति आ जा बेटा, अदिति अदिति आप सभी को सादर नमस्ते। ईश्वर का गुणगान किया कर कष्ट के लिए से मिटाने को, जीवन की यह नाव मिली है भव सागर तर जाने को। उसी दाता ने हाथ दिए हैं नेक कमाई करे प्यारे, इन्हें अपने पावन पाँव को पावन मग पर धर प्यारे। नुस्खा है यह इस दुनिया में जीवन अमर बनाने को, ईश्वर का गुणगान किया कर कष्ट के लिए से मिटाने को, जीवन की यह नाव मिली है बहुत तरीकाने को। दर्द पराया देखे तुझको, दर्द उठे अपने तन में, हर्षित हो लख वर्षी मनाए भावना भर दे मन में। यज्ञ किया करे पतझड़ में भी मधुर बसंत खिलाने को, ईश्वर का गुणगान किया कर कष्ट के लिए से मिटाने को, सुख की शीतल छाया कर दे दुखिया जन की कुटिया में। अपने घर में पड़ा रहा घर आलसी बन कर खटिया पर, माना चोला फिर न मिलेगा तुझको मौज उड़ाने को, ईश्वर का गुणगान किया कर कष्ट के लिए से मिटाने को,
जीवन की यह नाव मिली है, भव सागर तर जाने को। विश्व बगीचे के माली की रचना प्यारी प्यारी है। रंग बिरंगे पुष्प खिलाए, शोभा जिनकी न्यारी है। अंत नहीं बेअंत है माया, कह गए संत जमाने को। ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट क्लेश मिटाने को। जीवन की यह नाव मिली है, भव सागर तर जाने को। परमेश्वर का भक्त वही है, जिस शुभ गुण जीवन में धारे। पाप के जहरीले कीटाणु सब चुन चुन कर मारे हैं। हंस तेरा मन मंदिर है, भक्ति को ज्योति जलाने को। ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट क्लेश मिटाने को। जीवन की यह नाव मिली है, भव सागर तर जाने को। धन्यवाद। माननीय हमारे श्रद्धेय डॉक्टर राकेश कुमार आर जी मुख्य प्रवचन करता, आप आए। समय हो चुका है, 9:10 हो 8:10 हो चुके हैं, ताकि सवालों तक आपका कार्यक्रम चलता है। आइए डॉक्टर साहब। या मे धाम देव गणः पितरश्चोपासते, तया मामद्य मेधियाग्ने मेधाविनं कुरु। आर्यों के महाकुंभ के इस पवित्र मंच पर उपस्थित श्रद्धा और सम्मान के योग्य पंडित पुरुषोत्तम मुनि जी, श्रद्धेय माताजी संतोष सचान जी, इस कार्यक्रम का सफल संचालन कर रहे और इसके सूत्रधार रचनाकार आदर और सम्मान के योग्य आर्यरत्न शिक्षक लखनलाल आर्य जी, पूरा परिवार इसके लिए समर्पित रहता है। ये हमारे लिए और भी प्रसन्नता और गर्व और गौरव का विषय है। ईश्वर इस योजना को एक महाअभियान के रूप में परिवर्तित करें और हम अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं जिस मनोरथ के वशीभूत होकर इस कार्य का शुभारंभ किया गया है। आदर और सम्मान के योग्य वेद प्रकाश शर्मा जी, बलराम सैनी जी, माताजी कमला हंस जी, बहन जी दया आर्या जी, और बहुत ही विद्वतापूर्ण वक्तव्य देने वाले डॉक्टर व्यास सुंदर शास्त्री जी, श्रद्धा और सम्मान के योग्य अनिल कुमार नरुला जी, परम आदरणीय मित्तल साहब और सभी सम्मानित साथीगण, मित्रगण, पूजा और सत्कार के योग्य मातृशक्ति। कल हम चर्चा कर रहे थे अकबर के बारे में, बाबर के बारे में। इस प्रकार उसने राम मंदिर को तोड़वाने की आज्ञा जारी की थी। राम मंदिर को तोड़वा करके उसने किस प्रकार से वहां पर अपने नाम की मस्जिद खड़ी करवाई। उसमें एक प्रश्न भी आया था, प्रश्न दिया गया था मानसिंह के बारे में।
कि मानसिंह और अकबर के बीच कोई ऐसा समझौता हो गया था, कोई ऐसी संधि हो गई थी जिसमें ये बात तय कर ली गई थी कि आप भूमि तो ले जाओ लेकिन धन हमारे लिए छोड़ दो। तर्क दिया गया था कि ऐसा करके कोई भी राजा, कोई भी विदेशी आक्रमणकारी भूमि को कहाँ ले जाएगा, भूमि तो यहीं रह जानी है, और धन हमने रख ही लिया। तो ये कूटनीति थी मानसिंह की, और इस कूटनीति के अंतर्गत उसने ये समझौता संधि कर ली थी। इतिहास में पहली बात तो यह है कि ऐसी किसी संधि का, समझौते का कोई उल्लेख नहीं मिलता। दूसरी बात यह है कि ऐसी संधि या समझौता किसी बहुत बड़ी मूर्खता को तो झलकाता है, किसी बहुत बड़ी कूटनीति को, समझदारी को, विवेकशीलता को, राजनीतिक कौशल को, रणनीतिक कौशल को नहीं झलकाता। मैं कल भी आदरणीय लखनलाल आर्य जी से इस विषय पर चर्चा कर रहा था, जैसी चर्चा यहाँ से खत्म हुई थी। मेरा तब भी ये मत था, अब भी मैं कह रहा हूँ कि ऐसी कोई जानकारी कहीं किसी स्रोत से नहीं है। फिर भी हमको एक बात यहाँ पर यह समझ लेनी चाहिए कि ये मानसिंह जो था, इसने बंगाल को और बिहार को जीत करके लाके अकबर के पैरों में डाल दिया था। यदि वो इसी काम को अपने लिए करता और अपने भाई महाराणा प्रताप के साथ मिलकर करता, तो धन भी यहीं रहता और भूमि भी यहीं रहती। तब हम भी ताली बजाते, आप भी ताली बजाते, सारा देश ताली बजाता, और जो मुगलों ने यहाँ पर रह करके अत्याचार किए, वो अत्याचार भी सहने को नहीं मिलते। समझदारी, देशभक्ति, देश के प्रति निष्ठा होती तो कहीं इस बात में आकर होती। इतना ही नहीं, काबुल को भी जीत करके लाके देने वाला मानसिंह ही था, और वहां तक यदि मुगलों का साम्राज्य फैला तो इसमें उसका बहुत बड़ा योगदान था। अब विदेशी की तो गुलामी कर रहे थे कि उसको बंगाल भी दे रहे थे जीत करके, बिहार भी दे रहे थे, काबुल भी दे रहे थे, गांधार भी दे रहे थे, अफगानिस्तान दे रहे थे, और अपने भाई के साथ बैठना तक अच्छा नहीं लग रहा था। इस प्रकार के जो भी कहीं उल्लेख आ जाते हैं, उन उल्लेखों का कोई औचित्य नहीं होता, उल्लेख ही नहीं है कहीं, पहली बात तो यह है। लेकिन ये बातें कहीं ना कहीं उनके समर्थक, लीपापोती करने वाले लोग कहीं ना कहीं इस प्रकार से चला देते हैं जिनका कोई किसी प्रकार का औचित्य नहीं होता है। अब दूसरी बात, यहीं पर मैं एक और भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं। सामान्यतया यह माना जाता है कि 1576 की जून 18 तारीख को जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, उसमें अकबर की ओर से उसकी सेना का सेनापतित्व सलीम कर रहा था। और सलीम कौन था? अकबर का बेटा, जो बाद में जहांगीर के नाम से उसका उत्तराधिकारी बना। इस पर भी थोड़ा विचार कीजिए। 1568 में उसका जन्म हुआ और 1576 में वो अकबर की सेना का सेनापतित्व कर रहा था।
अवस्था कितनी हुई? 8 वर्ष। 8 वर्ष का कोई बालक इतनी बड़ी सेना का सेनापतित्व कर सकता है? कभी नहीं। नई शोधों से, अनुसंधानों से पता चलता है कि वो दूर दूर तक भी नहीं था मैदान में। फिर उनका सेनापतित्व कौन कर रहा था? वो भी ये मान सिंह ही था। और मान सिंह को हमारे महाराणा प्रताप उस दिन दूसरा लोक दिखा देते। अपने चेतक पर सवार होकर के चेतक के मुंह पर एक सूंड लगी होती थी हाथी की। आपने अक्सर देखी होगी उसके चित्र में। वो इतना भारी भरकम था, हाथी जैसा लगता था। 208 किलो लोहे को पहन करके 110 किलो के महाराणा प्रताप उस पर बैठा करते थे और इतना सध करके चलता था कि तलवारें जब चला रहे होते थे या धनुष चला रहे होते थे या भाला चला रहे होते थे महाराणा प्रताप, तो उनको तनिक भी कष्ट नहीं होने देता था। उन्होंने, उस घोड़े ने मान सिंह के हाथी के सिर पर अपने दोनों पैर रख दिए थे अगले वाले, और महाराणा प्रताप को ये अवसर दे दिया था कि अब मान सिंह को मारो। हाथियों को ये भ्रम हो जाए, हाथी भ्रमित हो जाए कि आगे घोड़ा नहीं हाथी है, इसलिए उसके मुंह पर महाराणा प्रताप हाथी की सूंड लगाते थे। तब महाराणा प्रताप ने अपना 25 किलो का भाला मान सिंह की ओर चलाया, तो मान सिंह उस भाले को देख करके हाथी की हौद में जाकर के छिप गया था। हाथी की हौद को महाराणा प्रताप ने क्षतिग्रस्त कर दिया था। लेकिन तभी घटना एक दूसरी भी घटित हो गई। महाराणा प्रताप के घोड़े की एक टांग में हाथी का दांत घुस गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। 3 टांग का घोड़ा रह गया था। यहां से पैर कांप नहीं कर रहा था, फाड़ दिया था दांत ने। इसके उपरांत भी महाराणा प्रताप को उस रण क्षेत्र से लेकर के चेतक भागा था, और जब मुगल उनके पीछे भाग रहे थे तो दूर जंगल में जाकर के एक नाला आता है, और नाला 26 फीट चौड़ाई का था। महाराणा को उस 26 फीट के नाले को खुदा करके वहां पर जाकर के घोड़े ने 21 जून 1576 को अपनी अंतिम सांस ली। महाराणा प्रताप अपने उस स्वामी भक्त, और मैं कहता हूं कि देशभक्त भी, माना कि पशु था और कुछ नहीं जानता था, लेकिन उसको ये मालूम थी कि युद्ध हो रहा है और युद्ध में ये शत्रु हैं, और इन शत्रुओं का मुझे विनाश करने के लिए अपने स्वामी को अवसर देना है। इसलिए उस स्वामी भक्त और देशभक्त घोड़े का वहां पर जाकर अंत हुआ, तो महाराणा प्रताप फूट फूट कर रोए थे। महाराणा प्रताप का एक हाथी भी था, और उस हाथी का नाम, जैसे इसका नाम चेतक था, वैसे ही उसका नाम राम प्रसाद था। और उस हाथी ने अकबर के 13
हाथियों का विनाश कर दिया था। बदायूनी नाम का इतिहासकार लिखता है कि उसको घेरने के लिए हमें 7 हाथियों का सहारा लेना पड़ा था। 7 हाथियों को चारों तरफ से घेरा बना करके, जैसे अभिमन्यु को घेरा था 7 महारथियों ने, उस तरीके से उस हाथी को घेरने के लिए 7 महारथी यानी 7 हाथी लगे और उन पर 14 महावत बैठाए गए, एक हाथी पर 2 महावत, तब जाकर के उसको नियंत्रण में किया गया। मुझे लगता है ये क्योंकि बहुत प्रचलन में रहता है, दोनों चीजें आपने सुनी होंगी, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं कि उस हाथी को जब अकबर के सामने ले जाया गया तो वहां पर अकबर ने कहा कि अब इस पर हम सवारी करेंगे और कल सुबह इस पर बैठ करके सैर के लिए जाएंगे। बताया यह भी जाता है कि उस हाथी को महाराणा प्रताप की मेवाड़ के गांव-गांव में घुमाया गया था, ताकि लोग ये देख लें कि हाथी अब हमारे हाथ में है और तुम्हारा महाराणा चला गया। लेकिन लोग उस मजाक पर हंसते थे कि हमारा महाराणा को कुछ नहीं हो सकता। वहां से कहा यह भी जाता है, बताया गया है कि उस घोड़े हाथी को जब मुसलमानों ने, अकबर ने राम प्रसाद की जगह पीर प्रसाद का नाम दे दिया और उस पर सवारी करने का निर्णय लिया, तो उस हाथी ने अनशन करना आरंभ कर दिया। चाहे कोई गन्ना खिला रहा था, चाहे गुड़ खिलाता, चाहे जो चीज खिलाता, सब त्याग दिया था। 18 दिन के अनशन के पश्चात उस राम प्रसाद हाथी ने संसार से प्रस्थान किया था। वह भी ये जानता था कि आज तो शत्रु की कैद में है, इसलिए उसने उनके साथ किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया। उसके अलावा एक बात मैं और क्लियर करना चाहूंगा यहाँ पर कि जो अभी मान सिंह के बारे में हम बता रहे थे, मान सिंह को जब उसने अपने जीवन काल में 1605-1603 के करीब की घटना है, संसार से जाने से कुछ समय पहले अकबर बीमार पड़ा, तो मान सिंह ने उस समय शहजादे खुसरो का साथ देकर के उसको गद्दी पर बैठवाने की तैयारी करवाई। इस बात की जानकारी अकबर को हो गई, तो अकबर ने उसको उस समय 10 करोड़ रुपए दे करके अपने पक्ष में ले लिया था। 10 करोड़ रुपए उस समय बहुत होते थे। तो 10 करोड़ रुपए लेने की बात वो अगर इस तरीके से रूढ़ हो गई हो कि उसने धन ले लिया था और भूमि उसको दे दी थी, तो भी देश की भूमि को बेचने का अधिकार उसको नहीं था। देश की भूमि पर विदेशी उसके कारण आक्रामक होकर के राज करें, इससे बड़ी कोई गद्दारी नहीं थी। अब एक और थोड़ा सा प्रसंग यहाँ पर स्पष्ट करके फिर अपने मूल विषय पर आते हैं। 12 दिसंबर 1950 की घटना है। इतिहास को किस प्रकार से विलुप्त किया गया, इतिहास नायकों के साथ किस प्रकार का अत्याचार किया गया, ये पुराने जमाने की बात छोड़ दो, वर्तमान जमाने की बात कीजिए। 1950 दिनांक 12 दिसंबर, घटना हमारे देश के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जिन पर हम परसों कार्यक्रम मना रहे थे, आयोजित कर रहे थे,
उनके अंतिम दिन चल रहे थे, दिल्ली में थे, बीमार थे। डॉक्टर्स ने उनको स्थान परिवर्तन की सलाह दी। तो 12 दिसंबर को उनको दिल्ली से मुंबई ले जाया गया। दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर उनको विदा करने के लिए नेहरू जी, जो उस समय प्रधानमंत्री थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो उस समय देश के राष्ट्रपति थे, दोनों स्वयं उपस्थित हुए। दोनों ने उनको विदा किया। बात बहुत अच्छी लग रही थी, यहां तक कुछ गलत नहीं था। 15 दिसंबर की सुबह हमारे इस महानायक को हार्ट अटैक हुआ। कुछ समय के पश्चात उनकी आंखें खुली। उन्होंने अपनी बेटी मणिबेन पटेल से पानी मांगा। पानी मांगने के कुछ समय पश्चात 9:37 पर उनका देहांत हो गया। उन्होंने अंतिम सांस ली और वे संसार से चले गए। तब उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां होनी आरंभ हुई। सारी दुनिया से शोक संवेदनाएं आने लगी। दिल्ली से प्रधानमंत्री नेहरू स्वयं पहुंचे। यह बात भी अच्छी लगती है। उनके साथ सी राजगोपालाचारी भी पहुंचे उनके अंतिम संस्कार में सम्मिलित होने के लिए। परंतु यहाँ पर दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि नेहरू ने उस समय ये आज्ञा जारी कर दी थी कि कोई भी सचिव, कोई भी मंत्री, यहाँ तक कि राष्ट्रपति भी उनके अंतिम संस्कार में सम्मिलित होने के लिए नहीं जाएगा। इस बात को पिलग्रिमेज टू फ्रीडम नाम की पुस्तक लिखने वाले कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जी ने पृष्ठ संख्या 289-90 पर लिखा है। इससे स्पष्ट होता है कि नेहरू अपने विरोधी से किस सीमा तक घृणा करते थे। राष्ट्रपति से उन्होंने कह दिया था कि इससे एक नई गलत परंपरा आरंभ हो जाएगी। किसी कैबिनेट मंत्री के अंतिम संस्कार में सम्मिलित होने के लिए राष्ट्रपति जाए, ये अच्छी बात नहीं है, इसलिए आप मत जाइए। इसके उपरांत भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उनके अंतिम संस्कार में सम्मिलित होने के लिए गए थे। नेहरू ने अधिकतर मंत्रियों को निर्देश दिया, सचिवों को निर्देश दिया, अधिकारियों को निर्देश दिया। इसके उपरांत भी दर्जनों विधायक, दर्जनों सचिव, दर्जनों मंत्री वहां पर पहुंचे, सांसद पहुंचे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अलावा वीएन गाडगिल जी और सत्यनारायण सिन्हा जैसे मंत्री भी वहां पहुंचे। राजेंद्र प्रसाद जी तो गए ही गए थे। इसके अतिरिक्त राजेंद्र प्रसाद जी वीपी मेनन अपने साथ 12 अधिकारियों को, जिनको रोका जा रहा था, अपने खर्चे पर लेकर के वहां गए थे। ये घटना बताती है कि अंतिम समय में भी सरदार पटेल को सम्मान ना मिले, इस बात का पूरा प्रयास नेहरू ने किया था। अनुमान लगाया जाता है और जो भीड़ उस समय की दिखाई जाती है कि इस सब के उपरांत भी 10 लाख लोगों की भीड़ अपने उस प्रिय नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए अंतिम संस्कार में पहुंची थी। बहुत बड़ी बात थी ये। द स्टोरी ऑफ एन एरा टोल्ड विदाउट इल विल, इसको वीपी मेनन ने लिखा है और इसमें भी इन तथ्यों की पुष्टि की गई है और ये भी बताया गया है कि 10 लाख लोग उनके अंतिम संस्कार में उस समय वहां पहुंचे थे। तो ये मृत्यु के उपरांत भी लोगों से इस प्रकार की पर्सनल शत्रुता रखना, ये उस आदमी के स्तर से हो रही थी जिसको इस देश में लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित करने वाले महानायक के रूप में स्थापित किया जाता है।
जब इतिहास इस समय मर सकता है, इतिहास नायकों की इस काल में हमारे आंखों देखते देखते इतनी बड़ी उपेक्षा हो सकती है, तो उस समय, जिस समय इतिहास आपके हाथ में नहीं था, पश्चिमी विद्वानों के हाथ में था, मुसलमानों के हाथ में था, उस समय कितनी बड़ी उपेक्षा और कितना बड़ा अन्याय आपके इतिहास नायकों के साथ हुआ होगा। इस दृष्टिकोण से कड़ियों को जोड़ने का प्रयास हमको करना चाहिए। हम आर्य लोग हैं, हम तर्क की बात करते हैं, हम प्रमाणों की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है ये। और तर्क और प्रमाण के आधार पर बुद्धि संगत बातों पर भी हम विश्वास रखते हैं, इसलिए हमारी बात बुद्धि संगत भी होनी चाहिए। तो इस दृष्टिकोण से यदि हम अपने महानायक महाराणा प्रताप की तरफ चलते हैं, तो महाराणा प्रताप ने भी 1576 की जंग, हल्दी घाटी की जंग हारी नहीं थी, जीती थी। हारी नहीं थी, जीती थी। और अब ये बात पूर्णतया स्पष्ट हो चुकी है। 2015 में मेरी इस पर पुस्तक छपी थी, जिसको माननीय राज्यपाल कल्याण सिंह जी के द्वारा जिसका विमोचन हुआ था राजस्थान के राजभवन में। तब हमने उनसे कहा था कि महाराणा को देश का नायक घोषित करते हुए, हीरो के रूप में स्थापित करते हुए, महान के रूप में स्थापित करते हुए उसको अपने सिलेबस में यहाँ पर लगवा, उन्होंने लगवाया था, मैंने पहले शायद बताया था आप लोगों को। तो लेकिन उस समय हमारे पास बहुत ज्यादा प्रमाणिक जानकारियां नहीं थी, जो सत्य है उसको स्वीकार करना चाहिए, परंतु फिर भी मैंने उसमें ये लिखा था कि ये जीत संदिग्ध रही थी। इसको ये नहीं कह सकते कि महाराणा पराजित हो गए थे, कारण कि महाराणा, जो उद्देश्य होता है लड़ाई का, यदि आपने लड़ाई किसी खास उद्देश्य को लेकर लड़ी है और उसमें आप असफल रहे, तो फिर आप हारे हैं। तो यहाँ पर महाराणा प्रताप को जीवित या जिंदा या मुर्दा पकड़ने या गिरफ्तार करने या उठाकर लाने की शर्त पर 1576 का हल्दी घाटी का युद्ध अकबर की ओर से लड़ा गया था, और इसमें वह पूर्णतया असफल रहा, तो उसकी जीत नहीं मान सकते। लड़ाई बराबरी पे छूटी, किसी तरीके से छूटी। 1961 में आकर के देश के पहले मुल्ला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वहां पर लिखवा दिया कि अमुक स्थान से, यहां से हमारे महाराणा प्रताप की सेना पीछे हटना आरंभ हो गई थी। अब मुल्ला जी तो इस बात को लिखवा गए, क्योंकि मुल्ला जी उस समय देश के शिक्षा मंत्री भी थे, और शिक्षा मंत्री से बाहर जो ये कहता था, मैं इसलिए मुल्ला कह रहा हूं, कोई मेरा व्यंग नहीं, वो कहता था कि मैं दुर्भाग्य से हिंदू, एक्सीडेंटल हिंदू कहता था अपने आप, संस्कारों से अपने आप को मुल्ला कहता था। तो यदि आप भी अपने आप उनको मुसलमान कह देते हैं तो कोई बुरी बात नहीं, वो खुद कहते थे इस बात। हम उनकी डिग्री पर, उनकी पीढ़ियों पर नहीं जा रहे कि किसने क्या लिखा है और कहाँ पर क्या मिलता है, हम उनको केवल उस दृष्टिकोण से इस बात को कर रहे हैं, हमारा कोई व्यंग नहीं। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि उन्होंने ये बात 1961 में वहां पर लिखवा दी। अब उसके बाद उदयपुर के इतिहासकार चंद्रशेखर शर्मा जी ने इस पर शोध किया, और शोध करने के पश्चात उन्होंने इस बात को स्थापित किया कि उस समय महाराणा प्रताप की जीत हुई थी। उन्होंने लिखा, राणा हारे नहीं, जीते हैं, अकबर की हार हुई है। राष्ट्र रत्न महाराणा प्रताप नाम की पुस्तक उन्होंने अपनी थीसिस, अपना शोध पत्र लिखा, और इस शोध पत्र की जानकारी जब उस समय के देश के उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत जी को हुई, तो उनको ससम्मान दिल्ली में एक विशेष आयोजन में बुलाया गया। वहां पर बड़े बड़े इतिहासकारों को बुलाया गया,
बड़े बड़े अधिकारियों को, मंत्रियों को बुलाया गया और उनके बीच में उनका भाषण करवाया गया। तब उन्होंने इस बात को स्थापित किया कि महाराणा प्रताप उस समय हारे नहीं थे, जीते थे। डंके की चोट कहा गया, ये बात स्पष्ट हुई। उसको अब जाकर के नरेंद्र मोदी जी ने अपने शासन में वहां पर जो वो प्लेट लग रही थी, अब आप सब लोगों के लिए गर्व और गौरव का विषय है कि वहां से वो प्लेट हटा दी गई है कि महाराणा प्रताप उस दिन हारे थे, बल्कि जीतने की प्लेट वहां पर लगा दी गई। यहां से ये प्रक्रिया बलवती हुई। उससे पहले हम कल्याण सिंह जी से मिल चुके थे और जिस दिन वो हल्दी घाटी के युद्ध में, हल्दी घाटी के मैदान में पहुंच गए थे किसी कार्यक्रम में, संयोग से उस दिन हम भी उधर ही थे। तो उस दिन भी हमारी उनसे मुलाकात हुई थी, बड़े भाई साहब थे, मैं नहीं था, तो उनसे उनकी मुलाकात हुई थी। तब भी उन्होंने ये बात आश्वस्त की थी। तो ऐसे महापुरुषों के बारे में, जिन महापुरुषों ने, चाहे वो कल्याण सिंह जी हैं, चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, चाहे कोई भी है, जिसने जहां जहां से जैसे जैसे प्रयास किया, जिन जिन इतिहासकारों ने, बुद्धिजीवियों ने देश के सत्य को सामने लाने का कार्य किया, वे सभी अभिनंदन के पात्र हैं। हम बिना किसी राग द्वेष के, बिना किसी पार्टीबाजी के, केवल अपनी अंतर्मन की आवाज को प्रकट कर रहे हैं कि ये उनका कार्य अभिनंदनीय था। तो इस तरीके से यहाँ से मैं ये बताना चाह रहा था कि जब आज के इतिहास नायक सरदार पटेल के साथ ये हो सकता है, तो उस समय हमारे इतिहास नायक महाराणा प्रताप के साथ क्या हो गया होगा, तनिक कल्पना करके देखिए। बहुत बड़ा अन्याय हुआ होगा। विशेष रूप से ये बात तब और ज्यादा हमारे लिए चिंतनीय हो जाती है जब हम ये देखते हैं कि महाराणा प्रताप के साथ अन्याय करने वाले इन लोगों ने अबुल फजल की बात को तो आगे रखा, परंतु बदायूनी की बात को आगे नहीं रखा। क्योंकि बदायूनी ने कहीं उसके मुकाबले बहुत अच्छी अच्छी बातें ऐसी लिखी हैं जिनसे आपको बहुत कुछ सोचने समझने को मिल सकता है। उसने ही ये बताया है कि अकबर के हरम में 5000 महिलाएं थीं। अबुल फजल चाटुकारिता करता है। ये सारी चीजें, बहुत सारे तथ्य उन्होंने कहां पर कितने हिंदुओं को मरवा दिया था। जैसे दिल्ली में पानीपत के युद्ध में उसने हिंदुओं को मरवाया, हेमचंद्र विक्रमादित्य के समय में हिंदुओं को मरवाया, और मरवाने के बाद देखिए ये कुसंस्कार जो हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा शोर मचता है, मैं बार बार कहता हूँ, हर मीटिंग में लगभग उस बात पर बात आई है, गंगा जमुनी संस्कृति। गंगा जमुनी संस्कृति कौन सी थी? वो ये संस्कृति थी। आपकी संस्कृति कौन सी थी वो भी देख लेना, और अब इनकी संस्कृति भी देख लेना। इनकी संस्कृति थी या है कि वहां पर 1 लाख हिंदुओं के सर काट करके उनकी मीनार बनवा दी थी जब हेमचंद्र विक्रमादित्य को हराया गया था। और इतने से ही बात नहीं बनी थी, इतने पर ही नहीं रुका था। उनके कंकाल सालों तक पड़े रहे थे, उनका अंतिम संस्कार तक नहीं होने दिया था। आदरणीय व्यासनंदन शास्त्री जी बैठे हैं, ये घटना बिल्कुल उस समय की हो जाती है जिस समय हमारे रामचंद्र जी घूम रहे थे और आकर के हमारे बहुत सारे ऋषि उनसे आकर के जंगल में मिले थे कि महाराज हमारे साथ यही अन्याय हो रहा, चलो देखो कितना हड्डियों का ढेर लग गया है। ये वो अत्याचारी, ऐसे अत्याचारियों का तो विनाश करना हमारी संस्कृति का उद्देश्य रहा है, हमारे राष्ट्र धर्म में सम्मिलित है, हमारे क्षत्रिय धर्म में सम्मिलित है, और हम ऐसे राक्षसों का सम्मान करते हैं, उसको महान बताते हैं। जब राम 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 रटते हो तो राम के चरित्र पर भी जरा विचार कर लीजिए। केवल चित्र के सामने धूप जला दी और उसकी आरती उतार ली। राम का चरित्र क्या था? जिसने ऐसे कंकालों को लगाने वाले लोगों का समूल नाश किया था, और तुम उनका गुणगान कर रहे हो जिन्होंने ऐसे कंकालों को, ढेरों को जो पड़े हुए छोड़ दिया था। शर्म नहीं आती? धर्मनिरपेक्षता के नाम पर राष्ट्रीय मूल्यों से खिलवाड़ करते हो। उसने वहां पर उनको पड़े हुए छोड़ दिया। रामचंद्र जी कहते हैं
जिस समय रावण का दाह संस्कार हो रहा है, विभीषण से कहते हैं कि अब इसका जाकर के तुम अंतिम संस्कार करो। वो कहता है कि मैं ऐसे व्यक्ति का अंतिम संस्कार नहीं करूंगा। तो वो बोले कि नहीं, पहली बात तो यह है विभीषण कि तुम्हारे भाई हैं, दूसरी बात यह है कि राजा हैं, और तीसरी बात यह है कि अब वो जो रावण था वो मर चुका, अब उसका शरीर पड़ा है, और मृत के शरीर के साथ में किसी तरीके का अन्याय नहीं करना चाहिए। आप इनका अंतिम संस्कार कीजिए, विधिवत कीजिए, जैसे राजा का होना चाहिए। तो हमारे संस्कार तो वो थे, मरने के बाद किसी भी प्रकार का वैर विरोध समाप्त। और यहाँ पर ये गंगा जमुनी संस्कृति के आधार पर अपने संस्कार को भूल गए और कह रहे हो गंगा जमुनी संस्कृति का निर्माण करेंगे, उस संस्कृति को छोड़ करके जिसके मानवीय मूल्यों के सामने दुनिया पानी भरती है। बेशर्मों को शर्म नहीं आती। दीन ईमान बेचते हुए, कलम बेचते हुए, राष्ट्र बेचते हुए आरोप उन लोगों पर लगाते हैं जो इस देश की बहबूदी के लिए, इसकी उन्नति के लिए, इसके विकास के लिए, कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। आरोप उन पर लगाते हैं और अपने गिरेबान में झांकते नहीं कि तुमने कितना नैतिक पतन इस राष्ट्र के मूल्यों का कर दिया है। अस्तु, अब आते हैं राम मंदिर ढाने की आज्ञा, जो हम कल अपने उसमें संबोधन में बता रहे थे कि राम मंदिर को ढाने की आज्ञा देने का स्पष्ट प्रमाण हमारे सत्यदेव परिव्राजक जी ने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ये 1924 में किया। स्वतंत्रता से पूर्व में ही उन्होंने इस बात की प्रमाणिक जानकारी ली और वो लेटर भी ला करके दिखाया, दिया, लोगों के सामने सार्वजनिक हुआ। अब उन लोगों के मुंह पर चपत लगी जो अब तक ये कहते चले आ रहे थे कि नहीं ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था, वहां पर तो पहले से ही कोई मंदिर नहीं था, कोई ऐसा साक्ष्य नहीं था, कोई ऐसी बात नहीं थी कि जिससे ये कहा जा सके कि वहां पर रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। परंतु उन चीजों से, उन बातों पर जो पड़ी हुई परत थी, जो पर्दा था, वो हटा। अब जो इस पर आगे हम बताना चाहेंगे कि बाबर ने भी अपने इस बात की पुष्टि की है, और मैं इसको पढ़ करके सुनाता हूं आपको। मीर बकी खान ने बाबर के लिए लिखा, क्या लिखा है? मंदिर को भूमिसात करने के पश्चात उसके ही मलबे और मसाले से जब से मस्जिद का निर्माण आरंभ हुआ है, दीवारें अपने आप गिर जाती हैं। दिन भर में जितनी दीवार बनकर तैयार होती है, शाम को न जाने कैसे गिर पड़ती हैं। महीनों से यह खेल चल रहा है। अब यहाँ पर उन्होंने सोचा कि कोई भूत आता है, कोई हवा आती है। हमारे भी पाखंडियों ने, कईयों ने इस बात के अर्थ लगाए कि ऐसा कोई दैवीय शक्ति थी कि रात को आती थी और ढा जाती थी। ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। रहा ये होगा कि मुसलमानों के भीतर, क्योंकि लाखों हिंदुओं ने उस समय तक अपने बलिदान दे लिए थे और एक एक मुसलमान को चुन चुन करके काटा था। मुसलमान उस समय देश में बहुत अधिक नहीं था, बहुत थोड़े से सैनिक उनके वफादार रहे होंगे। तो वो जैसे ही शाम ढलती होगी भाग जाते होंगे, हिंदू आएंगे और तुमको मारेंगे। तो अब वो अपने किए हुए डर को दिखाने के लिए ये नहीं कहते होंगे कि हम ही रात को चले गए थे, बल्कि उन्हें ये भ्रम फैला दिया होगा, भ्रांति, साहब पता नहीं क्या बात होती है, अपने आप धड़ाम धड़ाम गिर जाती है रात को। होता ये होगा कि हमारे हिंदुओं का हुजूम आता होगा और वो हुजूम आकर के उसको रात को भूमिसात कर जाता होगा, जब वहां पर कोई मुसलमान खड़ा नहीं होता होगा। जो एक नेचुरल चीज है, प्राकृतिक चीज है, बुद्धि संगत चीज है। इस पर यह भ्रम करना कि कोई ऐसी दैवीय शक्ति थी और राम जी की आत्मा आती थी या फलां की आत्मा आती थी और वो ऐसा कर जाती थी, ये कुछ नहीं था। तो ये हुआ, बाबर ने भी इस तथ्य की पुष्टि की है और उसने तुजु के बाबरी में पृष्ठ संख्या 523 पर लिखा है। आप नोट करना चाहें तो तुजु के बाबरी पृष्ठ संख्या 523, और वो इस पर लिखता है कि मीर बकी खान ने मेरे पास खत लिखा है कि अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर को मिसमार करके जो मस्जिद तामीर की जा रही है, उसकी दीवारें शाम को आपसे आप गिर जाती हैं। इस पर मैंने खुद जाकर सारी बातें अपनी आंखों से देखकर चंद हिंदू आलियाओं
फकीरों को बुलाकर यह मसला उनके सामने रखा, हमारे संतों के सामने ये बात उठाई कि भाई क्या हो रहा है। इस पर उन लोगों ने कई दिनों तक गौर करने के पश्चात मस्जिद में चंद तरकीमें करने की सलाह दी। क्या दी थी? जिनमें 5 खास बातें थी। यानी मस्जिद का नाम सीता पाक रख दिया जाए, सीता पाकशाला रख दोगे तो हमें स्वीकार है। इससे भी देखिए, अब आप बुद्धि संगत बात पर आइए, तर्क संगत बात पर आइए, बात स्पष्ट हो जाती है कि यदि आप हमारी ये 5 शर्तें मान लोगे तो हम रात को अंधेरे में आकर के आपके बन रहे निर्माण को ढाएंगे नहीं। अब वो कौन सी थी? पहली बात तो ये होगी। दूसरी है परिक्रमा यथावत रहने की आज्ञा दी जाए, परिक्रमा भी चलती रहेगी, जो बना रहे हो उसका नाम सीता पाक रख दीजिए। तीसरी बात, सदर गुंबद के दरवाजे में लकड़ी लगा दी जाए। इसके अलावा मीनारें गिरा दी जाए, जो मीनार बना रहे हो आप, मीनार नहीं बनेंगी, कोई मस्जिद नहीं बनाने देंगे हम, ये कर दी जाए। हिंदू महात्माओं को भजन पाठ करने दिया जाए, उनकी राय मैंने मान ली और मस्जिद तैयार हो सकी। इसका मतलब हुआ कि उस समय मस्जिद इस प्रकार इन 5 शर्तों के आधार पर बनने की अनुमति उस समय के हिंदू नेताओं ने, हिंदू संतों ने, हिंदू जो धर्माधिकारी थे उन लोगों ने दी थी। इसके बाद उसका नाम बाबर ने सीता पाक रखवा दिया था। इसकी पुष्टि उसने अपनी आत्मकथा में स्वयं की है, उसका अनुमोदन किया है, उसको बताया है कि हाँ ऐसा हुआ था। अब आगे चलते हैं। किम कर्तव्य विमूढ़ बाबर ने निकाला रास्ता। सम्राट बाबर सिरबा तथा घाघरा के संगम पर, जो अयोध्या से 3 कोस की दूरी पर पूर्व में स्थित था, अंग्रेज इतिहासकार लोजन ने लिखा है, लोजन अंग्रेज इतिहासकार है लोजन, उसने लिखा है 1528 में डेरा डाले हुए था, वहां पर 7-8 दिनों तक पड़ा रहा। उसने सभी समस्याओं के साथ अयोध्या के साधुओं के सामने रखी। वह क्या करे, शाह साहब अपनी जिद पर अड़े हैं। तो मीर बकी खान जो था वो सिरदर्दी बना हुआ था और वो नहीं चाहता था कि कोई मध्य मार्ग निकाला जाए और कोई ऐसा रास्ता निकाल करके समस्या का समाधान कर लिया जाए। लेकिन बाबर ने इस बात को गहराई से, शिद्दत से समझ लिया था, यदि भारतवर्ष पर शासन करना है तो यहाँ के लोगों को रामचंद्र जी के साथ जो उनकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं उसको कदापि आहत नहीं करना है। जितना कुछ हो गया है इतना भी बहुत अधिक हो गया है। इस बात को उसने समझा और समझने के बाद उसने अपने मंत्री सेनापति मीर बकी खान को भी इस बात के लिए दंडित किया था। मीर बकी खान ने 1-2 मौलवियों के कहने से, मुल्लाओं के कहने से इस घटना को अंजाम दिया था। आगे चलते हैं। इस मस्जिद के बारे में बाबरनामा के पृष्ठ संख्या 173, बाबरनामा के पृष्ठ संख्या 173 पर लिखा गया है, हजरत कजल अब्बास मूसा आशिकान कलंदर साहब की इजाजत से जन्मभूमि मंदिर को मिस्मार करके मैंने उसी स्थल पर उसी के मसाले से यह मस्जिद बनवाई। इस प्रमाण से भी, ये मैं लिख रहा था 2015 में, इन चीजों को पड़ताल करके, और उस समय राम मंदिर का मामला चल रहा था। जब 2010 में इसका मामले का निर्णय आया था तो मैं स्वयं हिंदू महासभा की ओर से उस जजमेंट को सुनने के लिए वहां पर उपस्थित था लखनऊ में। और जब इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते मैंने कहा था कि ये मर्डर ऑफ जस्टिस है। हाई कोर्ट की बेंच ने जो भी कुछ कहा है ये जुडिशियल मर्डर है। और जुडिशियल मर्डर ये इसलिए है, उसी समय कुछ लोग हिंदुओं की ओर से सामने आए थे और हिंदुओं की ओर से सामने आकर के उन लोगों ने ये कहना आरंभ कर दिया था कि एक कमेटी बनाइए और कमेटी बना करके उस कमेटी के द्वारा ये निर्णय लिया जाए कि इसको हिंदुओं को दे दिया जाए या दूसरों को दे दिया जाए। उस समय के तथाकथित बड़े संत भी थे।
अब उच्चाधिकार समिति उसको नाम दिया गया था। आपको याद होगा, समाचार पत्रों में आपने बहुत सुना होगा, एक उच्चाधिकार समिति बना दी गई थी। हिंदू महासभा के नेता स्वामी चक्रपाणी जी आपने सुने होंगे। स्वामी चक्रपाणी ने इसको कह दिया था कि ये उच्चाधिकार समिति नहीं है। उन्होंने इस शब्द को दूसरे तरीके से, थोड़ा अश्लील शब्द हो जाता, मैं नहीं बोलूंगा, ये वो समिति है। इस पर हड़कंप मच गया था। तब मैंने कहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस अयोध्या में हो रही थी, कि उन्होंने जो कुछ कहा है वह सही कहा है। और क्यों सही कहा है कि जो लोग हिंदू महासभा ने 1949 की दिसंबर में इस केस को कोर्ट में ले जाकर के डाला था, 1949 से हिंदू महासभा इसको लड़ती आ रही थी। और अब आकर के कुछ लोग, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद वाले हों, चाहे किसी और के हों, वो लोग आकर के ये कह रहे हैं कि जी हम इसका समझौता कर देंगे। फलाने फलाने बहुत सारे लोग थे उसमें। जो मैं किसी की भावनाओं को आहत करने के लिए नहीं बोला, जो सच है वो बता रहा हूँ आपको। तो भाई जो लोग इसमें पार्टी ही नहीं है, वो लोग इसको कैसे समझौते के माध्यम से समाप्त कर सकते हैं? पार्टी तो मूल रूप से हिंदू महासभा है, और हिंदू महासभा इसके खिलाफ जाएगी अपील करने के लिए। हम तो अपील कर रहे हैं। कुल मिलाकर के जुडिशियल मर्डर हमने उनको इसलिए कहा था कि जो चीज उनकी है ही नहीं, एक आदमी हमारे घर में घुस गया, 20 साल तक हम उसको निकालने के लिए लड़ते रहे, और फिर कोर्ट जाकर के या पंच जाकर के ये कहें लास्ट में जाकर के कि चलो कोई बात नहीं, ये भी इस दिन उस दिन से लड़ता आ रहा था, थोड़ी सी इसको दे दो, थोड़ी सी आप ले लो, कोई न्याय हुआ ये? तो जुडिशियल मर्डर नहीं तो और क्या था? लड़ने वाले ने जबरदस्ती, जब ये बात तय हो गई, स्पष्ट हो गई, तथ्यों के साथ प्रमाणित हो गई कि इनका कुछ था ही नहीं, तो फिर इनको पुरस्कार और दे रहे हो कि तुम इतने दिन से आज तक लड़े हो, चलो लड़ने का पुरस्कार दे देते हैं आपको। ये कहाँ का न्याय था? इसलिए उसको सबसे पहले मैंने कहा था जुडिशियल मर्डर। अस्तु, आगे चलते हैं। तो बाबर ने अपने आप इस बात को स्वीकार किया कि यहाँ पर प्राचीन मंदिर के अवशेष थे, भग्नावशेष थे, ध्वंसावशेष थे, और उसके मलबे से ये मस्जिद खड़ी की गई है। इस बात की पुष्टि एस आर नेबिल नाम के राइटर हैं, उन्होंने भी किया है। हिंदू मंदिर का विध्वंस करके उसके स्थान पर मस्जिद बनाई गई। मस्जिद के भीतर 12 फाटक लगे हैं, उसने ये भी लिखा है। और उन 12 फाटकों की इस मस्जिद में 2 काले कसौटी के पत्थर के स्तंभ भी लगे हैं, उसने ये भी लिखा है। उसने ये भी लिखा है केवल यही स्तंभ अब प्राचीन मंदिर के भग्नावशेष मात्र स्मारक के रूप में दिखाई दे रहे हैं। यानी 2 ये स्तंभ ऐसे थे जो इसके बावजूद भी दिखाई दे रहे थे कि यहाँ पर कभी प्राचीन काल में मंदिर रहा है। और इस मंदिर को बनाने वाला वो व्यक्ति था, वो सम्राट था विक्रमादित्य, जिसका आज के यूरोप और एशिया पर सारे पर शासन था, जिसको मैं कल आपको निवेदन कर रहा था। अब आते हैं आगे। इसी समय एक और घटना घटित होती है। इतने से ही हिंदू रुक नहीं गए थे। ये नहीं हो गया था कि साधुओं ने कह दिया, संतों ने कह दिया आप जाकर के वहां पे मस्जिद बना लो, लेकिन उसका नाम सीता पाक रख देना, हम इस पर कोई आपत्ति नहीं करेंगे। इसके बाद भी वहां पर शांति नहीं रही थी। बलिदानों की परंपरा के लिए फिर रणभेरी बजने लगी थी, फिर नई तैयारी होने लगी थी। और कहां से तैयारी हो रही थी? मैं स्वयं गया हूं, उस महल को मैंने देखा है। आजकल उसमें कलेक्ट्रेट अंबेडकर नगर की चल रही थी कुछ समय पहले, शायद अब नई बन गई होगी, आप लोगों ने किसी ने देखा हो तो। मैं गया था वहां पर, तहसील का शायद कार्यालय चल रहा था उस समय। भीटी रियासत के राजा मेहताब सिंह, अंबेडकर नगर जिले में पड़ती है, जो पहले टांडा होता था। टांडा शहर तो अब भी है, लेकिन अब उसको नाम दूसरा दे दिया गया। तो उसमें वहां का जो रियासत का राजा था मेहताब सिंह, 80 साल की अवस्था थी उस राजा की। 80 साल की अवस्था में
नरूला जी की तरह हमारे भीतर जोश भर रहा था। जैसा कल हमारे लिए कर रहे थे, तो इस तरीके के वृद्ध जन हमारे साथ रहे हैं जिन पर हमको गर्व रहा है। 80 साल की अवस्था में हुंकार भरी कि किसी भी कीमत पर मंदिर नहीं बनने देंगे, खड़े क्यों नहीं होते हो। 1 लाख से अधिक की सेना लेकर के आया था, लोगों का हुजूम लग गया था, सेना बन गई थी। इस देश में कभी सेना बनाने के लिए आमंत्रण नहीं देने पड़े। राष्ट्र धर्म संस्कृति पर जब आकर के किसी प्रकार की आपदा पड़ी तो लोग अपने आप नाम लिखाने के लिए चले आए, चलिए भाई मैंने भी माँ का दूध पिया है और माँ का दूध पिया है तो उसको लजाऊंगा नहीं, समय आ गया। आला उदल में अपना आला जो एक लोकगीत में चलता है उसमें कहा है कि 30 वर्ष तक छतरी जीवे आगे जीने को धिक्कार। अरे भाई, जब आप शतायु होने की बात करते हो, शताधिक अवस्था हमको मिले, आयु मिले, इसकी भी कामना करते हो। तुम जीवेम सरद है सतम का आशीर्वाद देते हो। उस देश में कभी ऐसा होगा जो ये कह रहा 30 वर्ष तक छत्री जीवे आगे जीने को धिक्कार। इसका अभिप्राय है कि 30 वर्ष तेरे जीवन के चले गए, तो अब तक देश धर्म के काम नहीं आया, तो इसका मतलब तेरे लिए धिक्कार है। अब तक तो तुझे चला जाना चाहिए था। छत्री का तो काम केवल देश और धर्म की रक्षा करना है। इसका अर्थ देखिए, ये नहीं है कि उसने हमारी उस प्रार्थना को कहीं अवरोधित कर दिया, बाधित कर दिया। जीने की तो कामना तब भी करते रहो इतनी ही, लेकिन फिर भी जो है उन्होंने क्या कहा कि इतने ही तेरी अवस्था है। तो जिस देश में इस ऐसी परंपरा रही हो, उस देश में भी आप वेतन वाली सेना तैयार करोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। राष्ट्र धर्म के लिए आवाज लगाई राजा ने, चले आए नौजवान, और देखते देखते बहुत बड़ी सेना उस समय तैयार हो गई। उस सेना के साथ राजा ने हुंकार भरी और जाकर के बाबर को चुनौती दी। उस चुनौती के साथ जब लड़ाई हुई तो उस समय 80,000 हिंदू वीरों की एक विशाल सेना तैयार हो चुकी थी राजा की आज्ञा से। राजा मेहताब सिंह स्वयं विरुद्ध होते हुए भी अपने आप युद्ध के मैदान में आकर के लड़ाई लड़ रहे थे। ये कौन था? ये उस दिन समझ लीजिए, वैसे उसमें हमारा आप लोगों का विश्वास नहीं, लेकिन अगर उसको थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं हम, तो ये उस दिन भीष्म पितामह का अवतार लड़ रहा था, जो उस समय महाभारत में कहीं खड़े होकर के संहार कर रहे थे, रोज 10,000 मारूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। आज मेहताब सिंह भीष्म पितामह बन गए थे और अकबर बाबर की बहुत बड़ी सेना का संहार उस दिन होता जा रहा था। कटते जा रहे थे, मिटते जा रहे थे। राजा मेहताब सिंह अपने जीवन का अंतिम युद्ध लड़ रहे थे। कहाँ गए वो लोग? सुना होगा ना आपने, कहाँ गए वो लोग, कहाँ मिटा दिए वो लोग। इतिहास के एक पृष्ठ पर भी नाम डालने का इन गद्दारों को समय नहीं मिला। देश धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए जिन्होंने इतना दर्द सहा, अपने भीतर की पीड़ा को व्यक्त करते हुए हमारे आज को सुरक्षित रखने के लिए, परसों मेरे से कह रहे थे कोई सज्जन कि जी यज्ञ पर नहीं बोल रहे, वेद पर नहीं बोल रहे। अरे वेद की संस्कृति की रक्षा तो जब होगी जब इनको याद रख लोगे। जब शस्त्र हाथ में होगा तब शास्त्र सुरक्षित होगा। और जिन लोगों ने आपके शस्त्र की रक्षा के लिए, आपके शास्त्र की रक्षा के लिए शस्त्र उठाए, तुम उन्हीं को भूले बैठे और अब उनकी बातें भी कर रहे हैं, तो अब ये कह रहे हो आज भी शास्त्र की बात करो। ये निकम्मापन राष्ट्रीय स्तर पर जो छाया, इसको भी आप बौद्धिक अंधकार कह सकते हैं, मस्तिष्काघात कह सकते हैं, ब्रेन हेमरेज की बीमारी कह सकते हैं, बौद्धिक पक्षाघात कह सकते हैं, कुछ भी कहिए। ये हुआ और ये निरंतर जारी है, परंतु इस पर निराश होने की आवश्यकता नहीं। हम और आप जैसे लोगों को एक महाअभियान के अंतर्गत उस जागरण की ज्योति जलानी है।
जिससे फिर हमारे उन महापुरुषों का महिमा मंडन हो, उनको उचित स्थान मिले और प्रमाणिक आधार पर मिले। ये नहीं कि हम केवल कहने कहने के लिए उनको स्थापित कर देना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं। प्रमाणिक आधार पर लीजिए। इस देश के इतिहास के लिए अबुल फजल को आधार बनाया जाता है, अंग्रेजों के लिखे हुए ग्रंथों को आधार बनाया जाता है, और जो हमारे लोगों ने लिखा उसको उपेक्षित कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। नहीं नहीं, ये तो बेकार है, हटाइए इसको। क्यों भाई, कब तक चलेगा ये? अपना इतिहास अपने जुबान में नहीं बोलोगे, अपनी जुबान में नहीं लिखोगे, विदेशी भाषाओं में लिखोगे, विदेशी विद्वानों की जुबान से लिखोगे, इससे बड़ी कृतज्ञता क्या होगी? तो उस दिन जो बलिदान दिए जा रहे थे और जो एक एक वीर सूरमा गिर रहा था, 2.25 लाख लोगों ने राम मंदिर की सुरक्षा के लिए उस समय अपने बलिदान दिए थे। जो लोग ये कहते हैं कि दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, उन राक्षसों ने, देश के उन गद्दारों ने उन बलिदानों को एक पंक्ति के नीचे दाब करके रख दिया, और हमने दबा हुआ अनुभव कर लिया, दब जाने दिया। जब निकालोगे, एक एक का हिसाब निकालोगे, तो लोगों ने निकाला कि 7.5 लाख बलिदान हुए थे। आर्यों का महाकुंभ संभल में हो रहा था। मैंने वहां बोला था, एक भजनोपदेशक बोल गए थे अपने संबोधन में, मैंने कहा क्षमा चाहता हूं, आपकी बात को नहीं काट रहा, आपने प्रचलित तथ्य के आधार पर बोला है। जब इस देश का इतिहास खंगालोगे, तथ्यों को निकालोगे, समीक्षा करोगे, तो 7.5 लाख नहीं, 7.5 करोड़ बलिदान मिलेंगे आपको। और जीते जागते बलिदान, जब इस देश के पूरे भूमंडल को निकाल, जो इसका नक्शा है 1857 क्रांति के समय का, जो मैं पहले भी उल्लेख कर चुका हूं, जब उसको निकाल करके लाएंगे तो पता चलेगा कि 1 अरब लोग जो आज इस भारतीय उपमहाद्वीप में मुसलमान बन चुके हैं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये सारे के सारे आपके ही लोग हैं। ये वो बलिदान है जो उस समय किसी कारण से, किसी परिस्थितिवश बन गए थे, चले गए थे, और तुमने बन जाने दिया। उसके बाद इन लोगों में से बहुतों ने ये कहा कि हमको घर वापसी कर लो, हाथ हिला दिए कि अब गधे से घोड़े नहीं बनते हैं। ऐसे भी उदाहरण बहुत हैं इस देश में, परंतु ऐसे भी उदाहरण हैं और पौराणिकों के द्वारा किए गए श्रेष्ठ कार्य हैं। ये पूर्णानंद जी थे और उनके पास में कुछ लोग पहुंचे, उन्होंने कहा कि नहीं भाई, गधे से घोड़े नहीं बनते, चले जाइए, वापस चले गए। उसके बाद उनके शिष्य रामानंद जी गद्दी पर बैठे, रामानंद जी के पास फिर पहुंचे, उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, साधने की बातें होती हैं, तरीका होता है, कभी कभी पाखंड भी बड़े अच्छे काम आते हैं। और किस तरीके से काम किया, काम को देखिए, उद्देश्य देखिए, उसकी प्रक्रिया पे मत जाइए थोड़ी देर के लिए। कितना बेहतरीन सॉल्यूशन निकाला। उसको पता थी कि यदि तेने गुरुजी की बात को काट दिया तो अभी अभी तू गद्दी पे बैठा, तुझे हटा देंगे। इसलिए कहा भाई, गुरुजी की बात मत करिए। गुरुजी बहुत व्यस्त रहते थे, बहुत सारे काम होते थे उनको, किसी परिस्थिति बस उन्होंने ऐसा कह दिया होगा। अपने गुरु की भी महिमा को बना करके रखा। बोले कि मैंने तुम्हारा अब कोई समाधान ढूंढ लिया है, तुम अब फिर दोबारा आइए। और मैंने जो है, वो लोग दोबारा पहुंचे तो उन्होंने कहा कि मैंने रात शहर के बाहर खड़े हुए पीपल के पेड़ पर एक ताबीज बांध दिया है, संकल्प सूत्र, उसको मैंने पढ़ दिया है। उसके नीचे से जितने लोग निकल जाओगे उतने ही अपने आप हिंदू बन जाओगे। तरीका निकाल लिया, सोच थी अपनी, काम अच्छा हुआ। हो सकता है कि उस पर हमको आपत्ति हो, लेकिन काम अच्छा हुआ, देश के लिए हुआ। तो उदाहरण ऐसे भी हैं, तो ऐसे उदाहरण भी कहीं ना कहीं अनुकरणीय हो जाते हैं देश काल परिस्थिति के अनुसार।
कुल मिलाकर के इसी समय एक और भी बलिदानी वीर योद्धा हमारे साथ था और उसका नाम था देवी दीन पांडे। देवी दीन पांडे इन्हीं की सेना में काम कर रहे थे, मेहताब सिंह राजा की सेना में काम कर रहे थे। अवस्था बहुत ज्यादा नहीं थी, 27-28 वर्ष का कट्टा कट्टा नौजवान था, लहलहाती जवानी थी और देश धर्म की भीतर से आग जल रही थी। खड़ा हुआ और खड़ा होकर के उसने जो एक बड़ी सेना तैयार की, सेना में 70,000 लोग इकट्ठे हो गए थे। 70,000 युवाओं ने अपना नाम लिखवाया देश धर्म के लिए बनी हुई उस सेना में। और उसके बाद वो कोई राजा नहीं था, उसने कोई राजकीय धर्म की शिक्षा नहीं ली थी, लेकिन वो अभिमन्यु जरूर था आपका उस दिन। और उस अभिमन्यु ने अपने आप को समर्पित किया कि यदि महाराजा मेहताब सिंह अपना बलिदान दे करके संसार से जा सकते हैं तो आप निश्चिंत रहिए, अभी आर्यों के खून की धारा ठंडी नहीं पड़ी है, मैं अपने आप को समर्पित करता हूं। और वो अपने आप को समर्पित करके आगे आ जाता है। समझ लीजिए जैसे महाराणा प्रताप का ताज उस दिन झाला राव ने पहन लिया था, उस तरीके से अपने आप ही उसका तिलक करा करके राजा मेहताब सिंह की स्थान पर अपने आप स्थान लेकर के वो देवी दीन पांडे आ जाते हैं। देवी दीन पांडे ने अपने आप को समर्पित किया। नरेश मेहताब सिंह 1528 की ये घटना है। देवी दीन पांडे अचानक प्रकट हुआ और मारकाट करने लगा। बड़ी संख्या में मुसलमानों को काटा था। 70,000 हिंदू देशभक्त युवा उसके साथ थे। आज नया अभिमन्यु महाभारत के पश्चात पहली बार प्रकट हुआ था। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम बता रहे थे कि आज भीष्म पितामह भी प्रकट हुए थे, तो अब थोड़ी देर पश्चात, 1-2 दिन पश्चात ही अभिमन्यु भी प्रकट हुआ। लेकिन उस अभिमन्यु को उसी अभिमन्यु की तरह मार दिया गया था, परंतु मरने से पहले उसने कितने लोगों को दोजख की आग में फेंक दिया था, ये बात हमारे लिए अनुकरणीय है, विचारणीय है। सारे योद्धा राष्ट्र यज्ञ की संविधा बन गए थे। सबके भीतर आग थी संविधा की भांति, सब धू धू करके जल रहे थे। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। सबका उद्देश्य यह हो गया था कि राष्ट्र के लिए जैसा भी बलिदान हो सकेगा देंगे। उस गौरवशाली इतिहास को ये कहते हैं कि ये कायरों का इतिहास था, मैं नहीं मानता। बाबर ने भी देवी दीन पांडे के रण कौशल की और उसकी वीरता की प्रशंसा की थी, बाबर ने भी। और बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि जन्मभूमि को शाही अख्तियारात से बाहर करने के लिए 2-4 हमले हुए, उनमें से सबसे बड़ा हमलावर देवी दीन पांडे था। बाबर लिख रहा है तुजू के बाबरी में अपनी कलम से। इस व्यक्ति ने एक दिन में केवल 3 घंटे में ही गोलियों की बौछार के बीच शाही फौज के 700 व्यक्तियों का वध कर दिया था। अकेला जब संसार से गया था तो 700 मुसलमानों को दोजख की भट्टी में फेंक के गया था। एक सिपाही की ईंट से उसकी खोपड़ी घायल हो जाने के उपरांत भी देखिए, बाबर लिखता है उसके लिए, एक सिपाही की ईंट से उसकी खोपड़ी घायल हो जाने के उपरांत भी वह अपनी पगड़ी के कपड़े से सिर बांधकर इस कदर लड़ा मानो किसी बारूद की थैली जैसे पलीता लगा दिया गया। इससे प्यारे शब्द उसकी वीरता को सम्मानित करने के लिए जब विदेशी भी लिख रहा हो और वो भी उसका खास शत्रु लिख रहा हो, तो इस पर हमारी छाती गर्व से चौड़ी हो जानी चाहिए अपने वीर योद्धा के लिए। योद्धा वास्तव में होता ही वो है जिसका विरोधी भी उसको सराहे।
जिसकी वीरता को उसका विरोधी भी नमन करे। और ऐसा कभी आप दूसरे मजहबों में नहीं देखोगे, ईसाइयों में नहीं देखोगे, मुसलमानों में कभी नहीं देखोगे। ये आपके साथ ही होता है और हर बार होता है, और केवल इसलिए होता है कि आप धर्म के अनुसार करते हो। आप युद्ध में धर्म और धर्म में युद्ध की नीति पर चलते हो, इसलिए आपके साथ बार बार होता है। तो ये मातृभूमि के लिए जो सूरमा संसार से गए, मैं बाकी समाप्ति की तरफ चल रहा हूं, 1-2 मिनट में बात को खत्म करते हैं। मीर बकी खान के बारे में समझ लीजिए, जिसने उस समय मंदिर को तोड़ा था। मीर बकी खान उस समय, उसके इतिहासकार, उस समय के लोग उसके बारे में लिखते हैं कि वो प्राण बचाता घूम रहा था। ये फिदायीन हमले आपने दुनिया को सिखाए हैं। देश धर्म की रक्षा के लिए अपने आप को बलिदान कर देना, अपने छाती पर बम बांध लेना, ये दूसरे लोगों ने नहीं सिखाए आपको, आपने सिखाए हैं। और वो कर तो गया था, राम मंदिर को तोड़ तो गया था, लेकिन उसके बाद उसी समय के लोग लिखते हैं कि अपने प्राणों की भीख मांगता घूम रहा था। क्योंकि ये जो देवी दीन पांडे, मेहताब सिंह और उनके लोग और उनके सेनापति 70,000 लोग, ये जो निकल करके आए थे, ये सारे के सारे रणबांकुरे उस नीच को ढूंढ रहे थे जिसने हमारे राम मंदिर को जाकर के तोड़ा था, देश की अस्मिता को जिसने चोट पहुंचाई थी, देश की सम्मान को जिसने चोटिल किया था, सब उसको ढूंढ रहे थे। तो देवी दीन पांडे के सिर पर भी पगड़ी बंधी थी, लेकिन इसके बावजूद वो अपने आप को उसी मीर बकी खान के लिए समर्पित करके युद्ध में उतरा था। 9 जून 1528 यहीं पर पूर्ण विराम देते हैं कि वो घटना जब हमारा ये देवी दीन पांडे उस दिन वीर गति को प्राप्त हुआ था। यहाँ पर मुझे कहना चाहूंगा कि उनकी तुरबत पर एक दिया भी नहीं, जिनके खून से जले थे चरागे वतन, आज दमकते हैं उनके मकबरे जो चुराते थे शहीदों का कफन। जिन लोगों ने इस देश की आजादी के लिए अपने आप को इस तरीके से आहूत किया, उन लोगों की याद बहुत गहरे लोगों ने दफनाई। जिनकी लाशों पे चल कर के आजादी आई, उनकी याद बहुत ही गहरे लोगों ने दफनाई। ये कहाँ दफन हो गए, ये कहाँ चले गए? 9 जून हमको क्यों याद नहीं रहता कि इस दिन हमको जो आज के राम प्रसाद बिस्मिल हैं या दूसरे हमारे क्रांतिकारी हैं, ये भी अब कुछ दिन से आप और हम जैसे लोग निकालने लगे हैं, ये तो याद रह गए, ये भी हमारे आप जैसे। लेकिन जो इनके पूर्वज हैं, उनको याद रखना भी हमारी जिम्मेदारी है, और यही इस कार्यक्रम का आयोजन का उद्देश्य है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। ओम शम। बहुत बहुत आभार श्रद्धेय डॉक्टर राकेश कुमार आर जी। जयपाल सिंह बुदेला जी, 2 शब्द। अब आचार्य जी के समक्ष में प्रणाम, और उनसे आगे मैं क्या बोल सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो राज की बात बताई है, ये हम लोगों को तो कभी इतिहास में पढ़ा ही नहीं गई। जो उन्होंने बताया है आज महेंद्र प्रताप सिंह, मतलब इनके बारे में तो हमको पता ही नहीं था कि कोई ऐसे भी योद्धा थे। तो आचार्य जी ने जो भी बात बताई बहुत ही बढ़िया। और मैं तो ये चाहता हूँ कि ये सब हमारे इतिहास में आ जाना चाहिए, और इतिहास परिवर्तन होना चाहिए दोबारा से। और नई जो पुस्तकें हैं उसमें 1 से लेके 12वीं तक यही इतिहास होना चाहिए, तब जाके हमारा देश तरक्की कर सकेगा और उसके अंदर देशभक्ति भावना जागृत रहेगी। क्योंकि नींव मजबूत होगी तो पौधा उसी प्रकार से मकान भी मजबूत रहेगा, क्योंकि यही नींव है जो
आचार्य जी ने बताया है यही नींव है। अगर ये नींव मजबूत रहेगी तो हमारा मकान भी बहुत ही मजबूत रहेगा। धन्यवाद। जयपाल सिंह बुंदेला मिदरवा। रामकिशोर विश्वकर्मा जी, शिक्षक साथी। रामकिशोर जी। हेलो। हाँ आइए रामकिशोर जी आइए। हाँ, नमस्कार सर। नमस्ते जी, नमस्ते जी। सर्वप्रथम आदरणीय डॉक्टर साहब राकेश कुमार जी आर्य जी को सादर प्रणाम करते हैं, जिनकी अति अन्वेषणी वाणी, ओजपूर्ण वाणी हम सबको प्राप्त हो रही है। इतिहास की जो परतें आज वो खुल रहे हैं सच्चाई को, उनसे हमें बहुत अधिक प्रेरणा मिल रही है कि हमारे इतिहास के इतने स्वाभिमानी बलिदानी जो प्रमाण हैं वो नष्ट कर दिए गए, और हमें क्या इतिहास पढ़ाया गया। इस देश की सच्चाई को दबा करके जो इतिहास पढ़ाया गया, उसमें हमारा जो स्वाभिमान है उसको उतना नहीं बताया गया जितने जितनी आज जरूरत है नौजवानों को। आज वो खून खोल रहा है हमारा इन बातों को जान करके कि बताओ, हमारे महाराज महताब सिंह जी जो शहीद हुए राम मंदिर पर, देवी सिंह जी पांडे जी शहीद हुए, उनको कहीं भी इतिहास में जगह नहीं मिली। बताइए कितनी, जिन्हें 70,000 की सेना को स्वयं निर्माण कर लिया और उनके इतिहास में जगह नहीं दी गई। और ऐसे लोगों के इतिहास भरा पड़ा है जो गंगा जहनी तहजीब जैसे सबसे ज्यादा नुकसान किया है देश का। इनके गुणगानों से इतिहास भरा पड़ा है। आज जो बात होती है हिंदू मुस्लिम एकता की, वास्तव में ये बहुत निराधार बात है, क्योंकि हमारे देश के लोग ही मुसलमान बना दिए गए जबरदस्ती तलवार की दम पर, और उनको ब्रेन वॉश करके आज हमारे देश के खिलाफ प्रयोग किए जा रहे हैं। तो हमारे नौजवानों को जो आज का इतिहास की जानकारी जो दी जा रही है, वो हमारी आंखें खोल रही है, हमें प्रेरणा दे रही है। तो उसके लिए हम डॉक्टर साहब जैसे महान विद्वानों का आदर सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं। इसी तरह हमारे नौजवानों के लिए इतिहास की नए नई खोजें और इतिहास की जो सच्चाई दबाई गई उसको पुनः हमारे पाठ्यक्रम में भी शामिल किया जाए, विद्यार्थियों तक ये बात पहुंचाई जाए, कथावाचकों के माध्यम से भी ये बात देश की जनता में बताई जाए कि देश का सच्चा इतिहास क्या है। आज राम मंदिर जो मोदी जी के अथक प्रयासों से बन रहा है, वो वास्तव में डॉक्टर साहब जैसे महापुरुषों की बदौलत, उनकी पैरवी के कारण हमें प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत उनका धन्यवाद, आभार। सभी जुड़ने वालों के लिए नमस्कार। नमस्ते रामकिशोर जी, नमस्ते। देवेंद्र सेन जी, नैन्सी मेडिकल। अगर मेरी आवाज सुन रहा हो तो माइक खोल करके आ जा, 2 शब्द कहें। देवेंद्र सेन, नैन्सी मेडिकल। आराधना जी, आराधना जी मेरी आवाज सुन पा रही? आइए युद्धवीर जी। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी। देखिए, आदरणीय डॉक्टर राकेश आर्य जी अभी जैसे बता रहे थे, हमें नहीं पता किसी सज्जन ने कही होगी कोई टिप्पणी, क्योंकि हमारे पास जो होता हम वो ही तो देते हैं जी समाज में। लेकिन मेरी नजर में आजादी का जो मंत्र देने वाले और वेद का जो मंत्र आम आदमियों तक पहुंचाने वाले महर्षि ऋषि दयानंद से बड़े कोई प्रणेता नहीं हुए। और आर्य समाज का जो छठा नियम है, संसार का उपकार करना, इस समाज का मुख्य उद्देश्य अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। तो मैं इस कड़ी में भी ये कहना चाहूंगा, डॉक्टर राकेश आर्य जो ऋषि का जो संदेश है और उनके जो अक्षरश अगर कोई कर्तव्य पूरी निष्ठा से पालन कर रहा है, तो मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं आदरणीय डॉक्टर साहब। और एक बात जो डॉक्टर साहब ने बताई, एक बार जिनकी वजह से आज जो आजादी, जो चरखे का नाम ऐसे लोग दे रहे हैं जिन्होंने हमारे लंका, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पता नहीं कितने बड़े भूभाग को मतलब दान में दे दिया अपनी अय्यासी के उसमें। तो उसमें कहा है जो महापुरुष हमारे, जिन्होंने, ये भी ऋषि दयानंद ने सत्यार प्रकाश में लिखा है, गौ घने चे सुरापे चे चौरे भगन वृत्ते तथा निष्कृतिर विहिता शास्त्रई कृत घनस्य नास्ति निष्कृति। यानी एक गौ हत्यारे को, बलात्कारी को, चोर को, शराबी को वो भी प्रायश्चित करने का अधिकार है, लेकिन जो अपने पूर्वजों को भूल जाते हैं उनको इतिहास भी माफ नहीं करता है और ईश्वर भी उनको माफ नहीं करता है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब इस चीज में भी हम बिल्कुल बहुत ही अब तक निराशा में ही रहे, क्योंकि हमको पता ही नहीं था
लेकिन इस प्रकार जो आप हमें जो नई नई जो खोज करके जो आपने जो इतना बड़ा इतिहास जो हमें प्रदान किया है, हमें ये संघर्ष करना चाहिए कि भाई ये हमारे इतिहास में अगर ये पढ़ाई जाएंगी ये बातें, तो निश्चित तौर से हमारी जो आने वाली जो पीढ़ी और जो भविष्य है वो सुरक्षित रहेगा। और आप सभी का और विशेषकर डॉक्टर साहब का, शिक्षक आर्य रतन, हमारे लखनलाल जी का, और आप जो सभी अनिल नरूला जी हैं जो हमें एक आशीर्वाद से मुनि जी हैं, वेद प्रकाश शर्मा जी हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी और को सादर सभी हमारे अनिल कुमार नरूला जी, चंद्रशेखर शर्मा जी, मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी, बिमलेश कुमार जी, दया आर्या जी, अनिल नरूला जी, सभी की तरफ से अपनी बात रखेंगे व्यास चंद्र शास्त्री जी। आइए। ओम ओम संश्रुतेन गमे मही मां श्रुतेन विराधिषि। ओम शांति शांति शांति। हम सब वेद मार्ग पर चलें, वेद के विरुद्ध आचरण न करें, इस भावना को लक्षित करते हुए आज के मुख्य वक्ता सम्मानीय डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी ने जो हमारे वीरों का इतिहास रहा है, त्यागी तपस्वियों का इतिहास रहा है, वीर बलिदानियों का इतिहास रहा है, देश की संरक्षा और हमारी भारतीय संस्कृति की संरक्षा में इन सारे पहलुओं को कितना दबाया गया है, इनके व्याख्यान से पता चल रहा है। और लिखने वालों ने लिखा लेकिन वो प्रकाश में नहीं आए, लेकिन हमारे माननीय आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी ने प्रत्येक दिन नए नए इतिहास की खोज को उपस्थित करते हैं और जो हमारी क्रांति वीरों की जो इतिहास, हमारी देश धर्म संस्कृति की रक्षा का इतिहास था, उसको उजागर करने का नित्य प्रयास कर रहे हैं। और ऐसे प्रयास से ही वयं राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता की जो घोषणा वेद करता है कि ऐ राष्ट्र के वीरों जगो, तो ये जगाने का काम हमारे माननीय राकेश कुमार आर्य जी कर रहे हैं, क्योंकि ये जागृति का स्वर चल रहा है और यो जागृत तम ऋचां कामयन्ते, जो व्यक्ति जागता है ऋचाएं उसी को वर्ण कर रही हैं। इसलिए जिन वीरों ने जग करके हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए जी तोड़ प्रयास किया और वे काल के गाल में समा दिए जा रहे हैं, ये आज की स्थिति इतनी भयावह है। ऐसे ऐसे महान इतिहास विशेषज्ञों की आज बहुत आवश्यकता आ गई है और वे बिल्कुल पूर्ण रूप से प्रयास करके पूरी चेतना जागृति को लाते हुए पूरे परिश्रम पूर्वक किस किस प्रकार से हमारी वैदिक संपदा को क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया गया, हमारे इतिहासों को भ्रष्ट करने का प्रयास किया गया, उसको किस तरह प्रकाश लाने की आवश्यकता, किस तरह प्रकाश में लाए जाने की आवश्यकता, इस पर हमारे माननीय राकेश बाबू कर रहे थे। निसंदेह हम सबों को चाहिए कि हम अपनी वाणी से, अपने विचार से, अपने मन मस्तिष्क से और शस्त्र और शास्त्र से जो हमारी प्राचीन संस्कृति धरोहर को बचाने के लिए हमारे वीरों ने काम किया है, उसको पुनः सुरक्षित करने के लिए आर्यवीर दल और अनेक जो हमारे संगठन हैं युवा वर्ग को एकत्रित करने का, उनको पूरे जी तोड़ से प्रयास करते हुए आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। मुनि पुरुषोत्तम जी, तभी हम भगवान राम और कृष्ण की संस्कृति को बचा पाएंगे, अपने देश को सुरक्षित कर पाएंगे और निश्चित रूप से जो हमारी संपदा है, राष्ट्रीय संपदा है, वैश्विक संपदा है, जिससे हमारा देश और विश्व गर्व करता है भारतीय अस्मिता की, उन गौरव गाथाओं को चिन्हित करने के लिए और निश्चित रूप से ऐसे चिन्हों को सुरक्षित करने के लिए हम सब हर समय जागृत हों, ये विचार थे माननीय डॉक्टर साहब का। हम उन्हें इस मंच से कोटि कोटि नमन करते हैं, श्रद्धा पूर्वक उन्हें स्मरण करते हैं और
निश्चित रूप से उनके बताई पथ के हम अनुगामी बने। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी। मुनि जी माइक खोल लीजिए, आइए। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परतु यद्भद्रं तन्नपातु। समस्त महानुभाव मातृशक्ति के लिए सादर नमस्ते। 4 लाइनें मैं आपको सुनाऊंगा, मैथिली शरण गुप्त जी की हैं। भूगोल का गौरव, प्रकृति का पुण्य, लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल कहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक इस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारतवर्ष है। 4 लाइनें सामान्य डॉक्टर साहब के लिए समर्पित करते हुए हम, और आज का संगीत हो जाता है जाना, तो मैं सभी के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए हमारे सम्मानीय डॉक्टर साहब का, राकेश कुमार जी का, नरूला जी और समस्त मैं नाम नहीं लूंगा, मैं सभी के लिए अभिनंदन करता हूँ, आदर नमस्ते करता हूँ। ओम शांति पाठ, शांति पाठ। ओम दो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति रात शांति रोचनया शांति वनस्पतय शांति विद्ये देव शांति शांति सर्वम शांति शांति रेव शांति शांति रेदि ओम शांति शांति शांति। जो बोले सोबे सत्य सनातन वैदिक की जय, गुरु परमेशानंद की जय, महर्षि दयानंद की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय, चंद्र की जय, पंडित की जय, भारत माता की जय, माता की रक्षा हमारे समाज अमर रहे, चलती रहे, शिवरात्रि कल मुलाकात हुई आप सभी से, सभी को नमस्ते जी, सभी को शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। प्रसाद जी